आज एक नेशनल अखबार में खबर छपती है कि लखनऊ से किशोरी को देह व्यापार में धकेलने के लिए महिला जो है पानीपत लेकर आई है और ऊपर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस सारे मामलों को सुबह से हम लोग देख रहे थे, कहीं नेशनल अखबारों में ये मामला छपा था और किला थाना का ये मामला जो है बताया जा रहा है। और बड़ी बात है कि किशोरी को छुड़वाया गया है और नाबालिग जो है किशोरी, इस अखबार ने जो बताया कि वो नाबालिग किशोरी है और काउंसलिंग हुई है। इस सारे मामले में एक बड़ा खुलासा जो है वो हो रहा है। और इस सारे मामले में मेरे साथ नारी तो नारायणी समिति की अध्यक्षा सविता आ रही है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो है, बच्चियों के ऊपर वो काम करती रही है। और इस मामले में बड़ा खुलासा जो होने जा रहा है उसके बारे में विस्तार से बातचीत करते हैं। लेकिन बड़ा खुलासा इसमें यह भी हुआ है कि यूपी में इसके खिलाफ जो है एक मामला दर्ज हुआ है, 0 FIR दर्ज हुई है। उसके बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि मामला जो है बेहद संवेदनशील है और किशोरी जो है नाबालिग ये बच्ची बताई जा रही है। तो सविता आ रही है से जो है बातचीत करते हैं। सविता जी, एक मामला छपता है सुबह अखबार में, सारी नेशनल अखबारों में छपता है, उस मामले को आपने भी पढ़ा, क्या सच्चाई है उसमें? नमस्कार जी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो अखबार में मैंने भी सुबह पढ़ा तो मैं भी अचंभित रह गई थी पढ़ के कि भाई ये खबर कहाँ से मिली और कैसे मिली जो छपी है, और ये किस तरीके से बताया गया कि ये देह व्यापार के लिए लाई गई थी। मेरे पास परसों रात को फ़ोन आया था एक किसी पड़ोसी का अशोक विहार से कि भाई दो महिला यहाँ पे आई हुई हैं, एक लड़की है उसके साथ, उम्र का नहीं पता, और ऐसे ऐसे वो अपनी बेटी बता रही है और उसको लेके आई है। लेकिन वो लड़की कह रही है कि मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, क्योंकि वह जो महिला थी वह नशे में थी, वो कोई शराब वगैरह पी रखी थी, उसका उल्टी पड़ रही थी महिला का। और उन्हें कहा कि इसके साथ एक लड़की भी है जिसकी उम्र का नहीं पता क्या है। तो मैंने कहा कि भाई आप एक बार मेरी से बात करा दो लड़की की। तो लड़की की उन्होंने वीडियो कॉल करके लड़की को मेरे को दिखाया और उससे बात करवाई। उसके बाद जो है वह जो महिला थी वो नशे में थी और वो उसको खींच के अंदर लेके जा रही थी। तो मैंने कहा 112 पे कॉल कर दो। बोले जी 112 पे कॉल की थी, मिल नहीं रहा फ़ोन। तो मैंने मेरे SHO किला को फ़ोन किया, SHO किला मौके पे भेजा, क्योंकि हमने लड़की का नहीं पता था उम्र कितनी है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि लड़की नाबालिग है। लेकिन जब वहाँ पे मौके पे पुलिस पहुँची तो पुलिस ने, मैंने कहा कि भाई लड़की को आप अगर नाबालिग है तो लड़की को CCI में छुड़वा दो, और जो ये महिला है इसको आप वन स्टॉप में छोड़ दो, क्योंकि ये नशा इसका उतर जाएगा तो पता लगेगा कि भाई महिला कौन है, कहाँ की है, क्या है। तो उसके बाद उन दोनों को पुलिस ने मौके पे जाके 10 मिनट में ही उनको वहाँ से लाके और दोनों को अलग अलग जगह पे छोड़ दिया था। मैंने खुद कल मैं उस दोनों से मिली हूँ, और मैंने जब पहले मैं उस लड़की से मिली जिसको नाबालिग बता रहे हैं, मैं उस लड़की से मिली CCI में जाके, मैंने उससे पूछा कि भाई आप कहाँ की हो। उस लड़की ने बताया कि वो लखनऊ की है, लखनऊ के भी एक अशोक विहार की रहने वाली थी। तो लड़की ने कुछ बातें थी जो झूठ बोली थी। लड़की ने बताया कि पहले कि जब उस घर में थी कि भाई मेरे को मेरे घर वाले जो है किसी बूढ़े के साथ बेच रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, और मैं ये महिला भी नशा करती, मैं इसके साथ भी नहीं जाना चाहती, और मेरे को यहीं कहीं रखवा दो CCI में या कहीं भी। और जब पहले दिन उसने ये बात बोली थी, जब मैं उससे मिलने गई तब मैंने उससे पूछा कि क्या सच में तुम्हारे घर वाले तुझे बेच रहे थे? तो उसने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, मैंने ये बात झूठ बोल ली थी। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि भाई तू कहाँ की है? तो उसने जो अपने वहाँ का एड्रेस दिया मुझे, मैंने ऑनलाइन गूगल से नंबर निकाल के वहाँ के थाने का, और मेरी वहाँ SHO से बात हुई। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या इस नाम की लड़की जो है वो यहाँ से गुम हुई है क्या, कोई मुकदमा दर्ज है क्या? उन्होंने बताया कि भी इसके परिवार वाले आए थे, ये लड़की हाँ यहाँ से एक लड़की गई हुई है, गुमशुदा है, परिवार वाले आए हुए थे। हमने उनको बोला था कि भाई उसका आधार कार्ड लेके आ जाओ कि बालिग है या नाबालिग है। अगर बालिग होगी, क्योंकि हमारे हरियाणा में क्या है कि चाहे लड़की बालिग है चाहे नाबालिग, दोनों में मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन यूपी में ऐसा होता है कि बालिग है तो नाबालिग है तो मुकदमा दर्ज होता, बालिग है तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। कोई उनकी एक DDR पता नहीं क्या वो कटती है। तो उसने कहा था कि भाई आधार कार्ड लेके आ जाओ, भाई आपकी लड़की बालिग है नाबालिग है। तो उसके बाद वो कह रहा था कि मैडम वो व्यक्ति दोबारा नहीं आए हमारे पास, हाँ उनका फ़ोन नंबर जरूर हमारे पास, एड्रेस है, तो हम पता करते हैं। तो SHO ने 2 व्यक्ति वहाँ पे उनके घर पे भेजे, वहाँ पे वो कहीं झुग्गियों में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति भेजे, तो वहाँ पे उनको कोई नहीं मिला। फिर SHO का वहाँ लखनऊ से SHO का मेरे पास फ़ोन आया कि जी 2 व्यक्ति जो है हमने भेजे थे पुलिस वाले, लेकिन वो परिवार वहाँ नहीं मिला, हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ का नंबर वगैरह मिल जाए। तो फिर उसकी बहन का नंबर मिला, उसकी बहन से मेरी बात करवाई उन्होंने रात को, कल शाम को। उसकी बहन ने बताया कि भाई उसका फादर जो है 3 तारीख को सांप लड़के एक्सपायर हो गया था। वो 3 बहनें हैं और एक भाई है। भाई उनका रहता है इसमें हरिद्वार के आगे, क्या है वो हरिद्वार में ही चलो लगा लो, हरिद्वार में रहता है। और उसके जो बहन है, एक बड़ी की शादी हो रही है, एक बहन छोटी है, ये बीच की थी।
तो उसने कहा कि जब मेरे फादर ने सांप को काटा तो वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद उनका जो गांव है उधर ही तो वो उसको बिहार में अपने फादर का दाह संस्कार करने के लिए वो सभी चले गए। उधर से उसका भाई भाभी भी आ गए थे और ये भी जो लड़की थी जो शादीशुदा, इसका पति वगैरह सभी, इसकी माँ और छोटी बहन को लेके चले गए थे। और जो ये लड़की है, ये लड़की वहीं पे रह गई थी कि भाई मैं यहाँ रह जाती हूँ और ये अगले दिन ही आ जाएंगे। अगले दिन दाह संस्कार के बाद वो वापस वहाँ पे आए तो वो लड़की उनको नहीं मिली। तब ये थाने में गए थे, हमारी लड़की कहीं गुम होगी। तो दूसरी बात, जब लड़की से मैंने कल ये बातें पूछी, क्या तेरा फादर एक्सपायर हो गया था, तो लड़की ने फिर ये सारी बातें बताई, हाँ मेरा फादर एक्सपायर हो गया था। और ये जो महिला ये हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी और ये मेरे साथ ही थी। और फिर इसने कहा कि चलो चलते हैं, मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मेरे बेटे की शादी है और मैं तेरे को लेके चलती हूँ। तो ये मेरे को यहाँ से अपने बेटे की शादी। आप ये बताइए कि जो आया हुआ है कि अखबार में लड़की नाबालिग है, ठीक है, किशोरी है, 14 साल की लड़की है, बार बार देह व्यापार हुआ है। जब वो लखनऊ से पानीपत आई तब उसके साथ रास्ते में भी देह व्यापार हुआ, यहाँ भी करवाने की कोशिश की। इस मामले में कितनी सच्चाई है? वो लड़की किशोरी है, बालिग है या नाबालिग है? मेरे पास अभी लखनऊ पुलिस ने FIR भेजी है एक, जिसमें उसकी माँ की तरफ से शिकायत दी जा रही थी कि भाई मेरी बेटी 19 साल की और मेरा पति ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गया था और मेरा पति जो है हम उसका दाह संस्कार करने के लिए गांव गए थे, मेरी बेटी वापस आई तो बेटी नहीं मिली। ये FIR वहाँ की पुलिस ने मेरे पास भेजी है। गुमशुद की? बिल्कुल। तो इसमें फिर ये कहाँ से बवंडर मच गया इतना सारा कि नाबालिग है, किशोरी है और बाकायदा जो है CWC ने काउंसलिंग कर रखी है, जो इस अखबार के हवाले से खबर है। पर ये सारा मामला क्या है? नहीं, CWC में अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, CCI में काउंसलिंग हुई है। CCI में? हाँ बिल्कुल। CWC की काउंसलिंग तो बनती ही नहीं सर, क्योंकि लड़की 19 साल की है तो CWC करती है 18 साल से नीचे। CWC में काउंसलिंग नहीं हुई लड़की। अब एक छोटी सी बात लगा लो आप, वो लड़की ने मेरे सामने भी, जब मैंने उसे पूछा था कि बेटा आपके साथ क्या हुआ, रास्ते में कुछ गलत हुआ है, उस लड़की ने मेरे को ये कहा कि मुझे नहीं पता, मैं नशे में थी और मुझे नहीं पता किसी ने मेरे साथ गलत किया है। कहाँ किया है? तो इसने कहा है कि यूपी में किया है। तो अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो यूपी पुलिस का काम है, ना कि मेरा काम या आपका काम। और यूपी पुलिस ने देखना है कि भी इसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि पानीपत में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पानीपत में जैसे ही वो लड़की आई है, जिसके घर वो पहले किराए पे वो महिला रहती थी, उसी के घर में वो लेके गई है। उन्हें तुरंत जब ये पता लगा भाई ये लड़की इनकी नहीं है जो इसके साथ में है, इसके साथ आई हुई है, वो क्या करने के लिए ले आई थी वो पुलिस का काम है जी। मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकती कि वो देह व्यापार के लिए। लड़की ने क्यों झूठ बोला, क्या लगता है आपको? देखो, लड़की कह रही है कि उसने, जो लड़की ने मेरे को बताया था कि वो महिला जिसके साथ वो आई थी उसको हो सकता है ये नहीं पता हो ये नशेड़ी है, और क्योंकि वो नशा कराया तो फिर वो उससे परेशान होगी, उन्हें उल्टी वगैरह घेर दी थी तो उसने उसकी उल्टी साफ करनी पड़ रही थी। तो इस वजह से लड़की ने ये कह दिया कि भाई, दूसरी बात लड़की बालिग है। आपको बताइए कि कोई लड़की किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जाता, अपनी मर्जी से जाती है लड़की। और वो बालिग है, वो 19 साल की अपनी मर्जी से ही आई होगी जहाँ भी गई। रही बात देह व्यापार की, देह व्यापार तो पानीपत में तो वो खुद ही कह रही है मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अगर पानीपत में अगर उसके साथ कुछ होता तो यहाँ की पुलिस मुकदमा दर्ज करती। जो आपने देखा होगा कि अखबार में मैंने भी पढ़ा कि भाई CWC से बयान आया कि हम 0 FIR करवा के भेजेंगे यूपी में। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ की 0 FIR बनती ही नहीं, जब मुकदमा दर्ज फिलहाल खुद ही पहले यूपी में है तो यहाँ का तो मुकदमा बनता ही नहीं जी। दूसरी बात, ये मर्जी से लड़कियां जाती हैं और बाद में कह देती है हमारे साथ ये करवा जा रहा है, ये करवा जा रहा है। उसमें क्या होता है, लड़कों को फंसा देती हैं। इसमें ये चीज़ और लिखी है, वन स्टॉप सेंटर संचालिका ईशा वर्मा ने बताया कि महिला जो है बार बार बयान बदल रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? मैं खुद कल वन स्टॉप सेंटर में गई थी और वहाँ पे जो ईशा जिसने ये बयान दे रखा है ये भी वही बैठी थी। मैंने महिला से पूछा कि आप कहाँ की हो, क्योंकि उसका नशा उतर चुका था। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ की हो, उसने बताया फुर्रुखाबाद, पता नहीं कुछ ऐसा नाम बताया, वहाँ की हूँ। उसने जो पहले नंबर दिया था वो नंबर गलत था। जब मैंने उसको डांटा कि तेरे ऊपर कार्रवाई करवाऊंगी, नहीं तो ये बता कि तेरे पति का या तेरे बेटे का नंबर क्या है, उस महिला ने वहीं बैठे बैठे वन स्टॉप में ही अपने पति का नंबर दिया। मैंने उसके पति से फ़ोन पे बात की। उसके पति ने ये कहा कि मेरी पत्नी गलत काम तो नहीं करती, लेकिन गांजा और जो है नशा ज़रूर करती है, शराब का और गांजे का। और हमने उसके साथ एक लड़की थी और हमने इसको कहा था कि इसके घर छोड़ा, लेकिन ये पानीपत कैसे पहुँची हमें नहीं पता। ये उसके पति के बयान थे। फिर तुरंत बैठे बैठे वहाँ ईशा के पास ही बैठे बैठे मेरे पास वहाँ के प्रधान का फ़ोन आ गया था, गांव के प्रधान का। उसने भी यही कहा कि मैडम जी हमने इनको भेजा था कि इस लड़की को वहाँ पे छोड़ाओ, जहाँ की ये है इसको वापस वही छोड़ाओ। और ये वहाँ छोड़ने गई थी, पानीपत कैसे पहुँची? रात शाम को फिर उसके 20 महिला के बेटे का फ़ोन मेरे पास आया, वो पता नहीं पानीपत या सोनीपत रहता है। उस लड़के ने भी मेरे को यही कहा कि मेरी माँ नशा करती है, घर में नहीं रहती हो, बार बार घर छोड़ के चली जाती है, इसलिए उस महिला से हमारा कोई संबंध नहीं है। जो मैडम इस पर कार्रवाई बनती हो कार्रवाई करवा। अच्छा, आप अपनी तरफ से अब क्या कार्रवाई कर रही हैं?
मेरी तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं। मैंने एसएचओ को बोला कि भी जब जीरो एफआईआर का कोई तुक नहीं बनता, हमारी पुलिस का कोई रोल इसमें नहीं है। इसमें जो भी है यूपी पुलिस का है। यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रखी है। यूपी में मुकदमा दर्ज है मिसिंग का, और यहाँ से वो यूपी वाले आएंगे। मेरे पास एसएचओ का फ़ोन आ गया था यूपी वाले का कि मैडम हमारे पुलिस वाले साथ आएंगे, इसका परिवार साथ आएगा, लड़की को लेके चले जाएंगे। अगर लड़की बालिग है, जैसे क्योंकि पहले हमारे पास एफआईआर नहीं थी, अब हमारे पास सबूत हैं, तो अब वो सीसीआई के बजाय वन स्टॉप में जाएगी। और दूसरी महिला का पुलिस क्या करेगी वो एसएचओ बताएगा मुझे। खबर जो है छपी गई। आप मेरे को एक बात बताओ सर, सिर्फ मैं इतना पूछना चाहती हूँ, दोनों का जिनके वर्जन लगे, दोनों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या दोनों की पुलिस से बात हुई हो, यहाँ के एसएचओ से बात हुई हो, या वहाँ के एसएचओ से बात हुई हो, या उस लड़की से बात हुई हो? आप जो अखबार में खबर दे रहे हो, क्या आपकी किसी से बात हुई? दूसरी बात, मेरे पास सुबह सुबह इस परिवार की एक लड़की का फ़ोन आया जिसमें उस लड़की का नाम लिखा है कि भाई इस लड़की के घर में ये आए थे, और लड़की ने बताया कि भाई ये लड़की के साथ ऐसे ऐसे करवाने के लिए ले आए थे। वो लड़की खुद सुबह मेरे को कॉल करके ये कह रही है, मैडम मेरा अखबार में नाम दे दिया किसी ने। अच्छा, उनको पता ही नहीं? उसको पता ही नहीं। जिसके घर में वो लेके आई थी, उस लड़की ने मेरे से भी बात नहीं करी थी। मेरे पास भी लड़की के सामने कोई व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति ने मेरे को कॉल किया था, जी सामने वाले घर में ये आई हुई है, ऐसे ऐसे 2 महिलाएं। और वो लड़की कह रही है जी बताओ, अनमैरिड लड़की है, उसका भी नाम अखबार में दे दिया। वो लड़की कह रही है जी मैंने खबर ही नहीं दी, मेरा नाम ही दे दिया। मेरे को तो फ़ोन ही नहीं करा उस लड़की ने। वो किसने बताया? उस लड़की का नाम ही अखबार में छाप दिया बगैर तथ्य के आधार पे। अब वो लड़की ना बताओ अनमैरिड है, और उसमें ये कहा गया इसके घर में देह व्यापार करने के लिए लड़की लाई गई, तो गलत है ना सर? ऐसे तो मतलब किसी का भी, भाई जी तो एक बात बताओ कुलवंत भाई, किसी की लड़की का नाम आप छाप रहे हो तो ये गलत है ना? चलिए, सविता रही हमारे साथ थी। हो सकता है कि जिस रिपोर्टर ने छापी उसके पास तथ्य हो, लेकिन जो खुलासा सविता रही जी कर रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वो जो लड़की है वो बालिग है। एफआईआर जो है 0 वो इनके पास है। गुमशुदगी की जो है, माफ़ कीजिएगा, जो गुमशुदगी की जो एफआईआर वो इनके पास है। उसमें ये लिखा गया है कि उनकी जो बेटी है वो गुम है, और वो घूमते घूमते जो है पानीपत कैसे आई, विस्तार से जो इनसे चर्चा हुई है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने खबर दिखाई है उस सारे मामले में पद्मा रानी जी वैसे पानीपत पर लाइव है, और उनका क्या कहना है। और उनका कहना है कि काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नाबालिग है, क्योंकि उस समय जो पुलिस ने तथ्य दिए उसमें वो नाबालिग बताई जा रही थी। लेकिन अब वो जो है 19 साल की लड़की निकली। उनसे बातचीत करते हैं। मैम, जो अखबार में खबर आई है उसमें आपने काउंसलिंग की उस बच्ची की, उस बच्ची ने क्या बताया? उस बच्ची ने बताया था कि मेरे ये सुनीता नाम की महिला हमारे घर के पास ही रहती थी, छत पे उसने वर्ड यूज़ करा था, और ये मेरे फादर की डेथ हुई और अगले ही दिन ये लेकर मुझे आ गई और अपने गांव आ गई है फर्रुखाबाद। वहाँ पे इसको कई दिन रखा और 2 आदमियों ने इसके साथ गलत काम भी करा रात में। फिर ये उसको लेके ट्रेन में पानीपत आई है, और नशे मेरे को दे के नशे की दवाई पिला के, मतलब कुछ भी, और इसको ये पानीपत लेके आई है। और वहाँ पे ये प्रियंका नाम की औरत के साथ पास आई है, और वहाँ से प्रियंका ने पुलिस को बुला लिया। तो हमारे को तो ये जब पुलिस ने पेश करी है, हमारे होम में गई है, ये बच्ची नाबालिग दिखाई गई है। तो इसलिए क्या खुलासा किया बच्ची? तो बच्ची के पास तो उम्र का कोई सबूत ही नहीं है ना, बच्ची ने कुछ ऐसा कुछ बताया कि वो बालिग है या नाबालिग है। पुलिस ने ही नाबालिग हमारे सामने पेश की है। पुलिस ने भी कोई डॉक्यूमेंट उसका नहीं दिया है कि कोई डॉक्यूमेंट ऐसा दिया हो जिससे हम कर सकें कि वो बालिग है या नाबालिग है। तो ये अभी क्या पता लगा, वो बालिग निकली क्या? अभी अपने एक और समाज सेविका हैं पानीपत की, उन्होंने बताया कि ये बच्ची तो 19 साल की है, पर हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज अभी नहीं आया है। अगर यह बालिग है तब बाल कल्याण समिति इसमें कोई एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है। तो कल आपने फिर उसका मेडिकल करवाया जब आपके पास ये बात पहुंची? मेडिकल पुलिस ही करा के छोड़ती है। तब वो पहले दिन जब होम में आते हैं तो मेडिकल के साथ ही आती है। मेडिकल में चीज़ की पुष्टि हुई थी, जैसा वो आरोप लगा नहीं, ऐसा मेडिकल नहीं हुआ, जनरल मेडिकल से वो बच्ची हमारे में आई थी। जैसे तब तो ये था कि शायद ये मिसिंग है कोई लड़की, हमें भी यही लगा था कि शायद कोई मिसिंग लड़की है। पर जैसे उस बच्ची से बातचीत हुई और ऐसे होम के काउंसलर ने जब उसकी काउंसलिंग की, तो ये तथ्य सामने आया कि मे भी ये ट्रैफिकिंग का केस भी हो सकता है। लेकिन अब तक की जांच में आपकी जो जांच हुई है, आपको लगता है कि उसके साथ ऐसा हुआ होगा, या कुछ उसके बातों से ऐसा पता लगा झूठ बोल रही है, सच बोल रही है? नहीं, अभी सुनीता जी ने हमारे सामने पेश ही नहीं करी है। तो मतलब बच्ची ने तो जितना बताया वो मैंने बता दिया कि उससे तो देखो, अब ये तो विषय रह गया बालिग और नाबालिग के ऊपर। जब तक हम इससे ही इंक्वायरी में क्लियर नहीं आ सकते कि वो बच्ची नाबालिग है या बालिग है। अगर नाबालिग है तब तो हम उसमें इंक्वायरी होल्ड करेंगे, अगर बालिग है तब हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस मामले में आपका जो भी कहना है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।